हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे और मन दिल लगा के पढ़ते ही होंगे। और पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम अब करीब आने वाला है। ये अगस्त महीना चल रहा है और कुछ ही महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम का। तो आइए हमने आज ज्योग्राफी चैप्टर 3 का, जिसका नाम था निर्माण उद्योग, इससे पहले मैंने पहला वीडियो लाया था और आज जो है कि दूसरा वीडियो लाया है। और ये वीडियो जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके मैट्रिक परीक्षा के लिए। और इन सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को जो है कि शेयर करें और मेरा दशदी प्रेस को जो है कि यूट्यूब चैनल जो है कि उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हमने इस वीडियो को देखेंगे और अपने आसान भाषा में समझेंगे कि इसमें कौन कौन से फसल के बारे में जानेंगे, कौन कौन से जो है कि उद्योग कौन कौन से राज्य में, कौन कौन जगह में जो है कि उगाई जाती है, उत्पादन की जाती है, इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आते हैं पहला पॉइंट में है, देखते हैं क्या है। पहला में है आपका भारत में, है ना, चाय के प्रमुख उत्पादन करने वाला राज्य कौन कौन सा है। ठीक है, इन सभी के राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में कौन कौन से राज्य में चाय का उत्पादन होता है। तो पहला है आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है कि वो सबसे ज़्यादा क्या है, प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, उसके बाद आपका है उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और असम। अंत में क्या है, असम। इन सभी राज्यों में क्या होती है, चाय की उत्पादन होती है। तो भाई ये था आपका पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं तो क्या है। दूसरा में है भारत में गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन है। तो भारत में उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश जो है कि वह सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा क्या उत्पादक राज्य है। ठीक है, दूसरा में आपका महाराष्ट्र है, ये दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएंगे, महाराष्ट्र। तीसरा में आपका हो जाएंगे कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इन सभी राज्यों में गन्ने की क्या होती है, पैदावार होती है, यानी गन्ने की उत्पादन होती है। तो आपका दूसरा पॉइंट था कि भारत में जो है कि उगने वाले प्रमुख गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य था। ठीक है, इसको जो है कि नोट बना के आप लोग जरूर जो है कि पढ़िएगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बिहार बोर्ड खास करके खाद्य फसल के बारे में ज़्यादातर पूछता है और खाद्य फसल जो है कि कम पूछते हैं। ज़्यादातर हो गया चाय, हो गया गेहूँ, चावल, गन्ना, इन सभी को अच्छा से आप लोग रट के रखना है, कभी भी एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या है। दूसरा में आपका है भारत में लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख, है ना, उत्पादक वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ओडिशा, क्या नाम है इसका, ओडिशा। ओडिशा जो है कि ये प्रमुख राज्य है। ओडिशा क्या है, प्रमुख राज्य है। ठीक है, दूसरा में आपका है झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इन सभी राज्यों में क्या कौन सा उत्पादन होता है बाबू, लोहा इस्पात, यानी लोहा का उत्पादन करने वाला ये राज्य है। ठीक है, तो पहला जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएंगे, उड़ीसा पढ़ेंगे। ये था आपका तीसरा पॉइंट है जो हम लोहा इस्पात उद्योग के बारे में हम जाने। तो इसके साथ साथ हम उड़ीसा के साथ साथ अन्य राज्यों के बारे में भी जानेंगे। वो था आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट में आपका है भारत चाय उत्पादन करने वाले, है ना, प्रमुख राज्य है। कौन कौन हो जाएगा, असम। कौन सा हो जाएगा, असम, जो भारत का प्रमुख चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, दूसरा में आपका है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तीसरा में तमिलनाडु और चौथा में आपका केरल। इन सभी राज्यों में चाय का उत्पादन करने वाला चाय उत्पादन करने वाला राज्य कहलाते हैं। पहला में आ जाएगा असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। इसको जो है कि सिक्वेशन में याद करना, सिक्वेशन में याद करना। ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो इसमें से और भी याद करना है कि असम जो है कि वह सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। खासकर असम में क्या है कि इसके अलावा बहुत से चीज़ों का जो है कि उत्पादन करता है, लेकिन चाय जो है कि सबसे ज़्यादा अधिक जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वह कौन करता है, असम राज्य। अकेले असम राज्य जो है कि क्या करते हैं, चाय का उत्पादन करते हैं। तो ये था आपका, है ना, चाय उत्पादन करने वाला राज्य, प्रमुख राज्य के बारे में हम आप लोग को समझा दिया आसान भाषा में। अब नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट में आपका ये है आपका कौन चीज़ का पौधा लग रहा है बाबू, है ना, ये तो जूट का पौधा लग रहा है। किसका पौधा है, जूट का। कैसा है बाबू, है ना, जूट का पौधा है ये। ठीक है, अब देखिए ये जूट का पौधा है, समझे, इसी से क्या बनते हैं,
है ना, रुई इसे जो है कि निकाला जाता है, मशीनीकरण से रुई निकाला जाता है, और यही रुई को क्या करते हैं, धागे के रूप में तैयार करते हैं, फिर धागे को क्या करते हैं, वो कपड़ा बनाने के लिए कार्य करते हैं। तो ये था आपका प्रोसेसिंग किसका है, ये जूट का पौधा है। किसका पौधा है, जूट। जूट से ही क्या बनाया जाता है, रुई बनाई जाती है, यानी धागा बनाई जाती है, फिर जो है इसको धागा से कपड़ा तैयार किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि क्या है, आगे देखिए इस प्रकार है, इस प्रकार जो है कि, है ना, जूट का इस्तेमाल हम करते हैं, जो पेड़ से काट करके मशीन द्वारा क्या किए, उसको इस रूप में लाए, पहले किस रूप में, इस रूप में लाए, फिर इसको मशीन में इस तरह का, है ना, छान दिए गए, फिर इस तरह का कपड़ा तैयार कर दिए गए। ये था आपका जूट उत्पादन करने वाला जो है कि कुछ चित्र था, जो इसको आप लोग के बीच लेके आया है। ठीक है, आइए आप नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट में आपका है, भारत में रेशम उद्योग, है ना, रेशम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में ये कब से शुरू हुआ और कब से जो है कि कहाँ, कौन कौन सी राज्य में जो है कि इसका मुख्य क्षेत्र है। भारत के रेशम उद्योग, रेशम उद्योग बनाने की शुरुआत कब से हुई, इसके बारे में जानेंगे। भारत में रेशम उत्पादन की परंपरा लगभग 2000 यानी वर्ष से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। इसका प्रमुख, है ना, रेशम उत्पादक राज्य के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन इन सभी राज्यों में कर्नाटक सबसे प्रमुख माना गया, सबसे प्रमुख माना गया। किसको, कर्नाटक को, क्योंकि ये दिया हुआ है कि भारत का प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा बाबू, कि कर्नाटक। क्या हो जाएंगे, कर्नाटक। तो कर्नाटक के अलावा जो है कि वह आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार और उड़ीसा और महाराष्ट्र। इन सभी राज्यों में क्या होती है, रेशम उत्पादन होती है। लेकिन इन सभी का जो प्रमुख राज्य वो जो है कर्नाटक। क्या हो जाएंगे, कर्नाटक। और ये भी इसमें दिया हुआ है कि जो रेशम का जो उत्पादन जो शुरुआत हुई थी वो लगभग आज से 2000 साल पहले की है। कब से है, ये पहले की है, उत्पादन करता है, जो अभी तक भी कर रहा है। अब सभी जानते हैं कि जो कि रेशम का जो उत्पादन होते हैं वो उसके एक कीड़े होते हैं, कीड़े के माध्यम से जो है कि वह उत्पादन किया जाता है। लेकिन कीड़ा जो उसके लिए भोजन, प्रमुख भोजन है, वह शहतूत का पेड़ का। किसका पेड़, शहतूत का पेड़ से जो है कि पत्तों को वो खाते हैं। कौन खाते हैं, रेशम के कीड़े। समझे, रेशम के कीड़े जो है कि वह, है ना, रेशम के जो कीड़े होते हैं ना, तो वो जो है कि शहतूत के पत्ते को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, कीड़े जो है कि वह क्या करते हैं, शहतूत का पत्ते, किसका, शहतूत का, ठीक है, शहतूत का, है ना, पेड़ के पत्ते को जो है कि उसका मुख्य भोजन है। मुख्य क्या है, पत्ते उसका क्या है, मुख्य भोजन है। समझे, खास करके ये इसके लिए सेवन किया जाता है ताकि वो क्या से रेशम कीड़े क्या हो सके, प्राप्त हो सके और इससे रेशम तैयार किया जा सके। तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट है। आइए इसके बारे में और भी चर्चा करते हैं कि आगे क्या है। इसका ये है कि भारत में रेशम की, है ना, रेशम की लगभग 90 मिलें, यानी 90 क्या है, मिले हैं भारत में। ठीक है, उसके बाद इसका लगभग भारत में 8.5 लाख किलोग्राम रेशम का धागा तैयार करता है। कितना तैयार करता है, 8.5 लाख किलोग्राम रेशम का धागा तैयार करता है डेली। उसके बाद नेक्स्ट में है भारतीय रेशम की मांग पूरे यूरोप और एशिया के देशों में बहुत अधिक है, यानी भारतीय रेशम, कहाँ का रेशम, भारतीय रेशम की मांग यूरोप और एशिया के कुछ देशों में बहुत ज़्यादा क्या अधिक मांग है। उसके अलावा अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, है ना, कुवैत और सिंगापुर रेशम कपड़े के प्रमुख आयात देश है। यानी इसके अलावा क्या करते हैं, ये सभी देश क्या करते हैं, रेशम जो है कि निर्यात करने में क्या है, अग्रणी यानी आगे है। ठीक है, तो ये था आपका कि रेशम के बारे में हम चर्चा किए और रेशम के बारे में आप लोगों को बता दिए। तो भारत में लगभग जो है कि रेशम जो है कि मिलों की संख्या कितनी है, 90 है। दूसरी पॉइंट में आपका है भारत का लगभग 8.5 लाख, है ना, 8.5 लाख किलोग्राम रेशम का धागा तैयार करता है। समझ में आई, ये था आपका रेशम के बारे में बता दिए। और रेशम के जो है कि एशिया महादेश, कौन सा, एशिया महादेश के अलावा अमेरिका के जो है कि मुख्य अन्य उसके अलावा जितने भी देश है उन सभी देशों में जो है कि भारतीय रेशम की बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, डिमांड हो रही है, मांग हो रही है। ठीक है, तो ये था आपका रेशम के बारे में जाने।
आप नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है कि एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्युमिनियम के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम एक जो है कि धातु है, समझे समझे, और जो है कि उसको हम किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पहले होता क्या है कि एल्युमिनियम के बारे में पहले पढ़ते हैं कि होता क्या है। एल्युमिनियम है ना, उद्योग बॉक्साइट एस्क से एल्युमिनियम धातु बनाई जाती है। यह एक है ना हल्की, मजबूत और जंगरोधी धातु है। भारत में बॉक्साइट और एल्युमिनियम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। बात समझ आई? तो एल्युमिनियम किससे बनता है बाबू? बॉक्साइट से बनता है। किससे बनता है? बॉक्साइट से बनता है। ठीक है, बस कार्य एस का है, समझे। उसके अंश से एल्युमिनियम और बॉक्साइट अंश से मिला करके क्या किसका तैयार किया जाता है? एल्युमिनियम बनाई जाती है। एल्युमिनियम बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसका बॉक्साइट क्या बनेंगे? इसका बॉक्साइट और एल्युमिनियम का उत्पादन के प्रमुख राज्य के बारे में जानेंगे। बॉक्साइट होता उत्पादन कहाँ पे होती है ना? जैसे एल्युमिनियम किसे बनता है? एल्युमिनियम और बॉक्साइट का आयस्क दोनों मिलकर एल्युमिनियम तैयार किया। अब इन सभी के बारे में जानेंगे कि एल्युमिनियम जो है कि किस राज्य में, किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो उसी प्रकार बॉक्साइट भी किस राज्य में उत्पादन की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। तो बॉक्साइट उत्पादन करने वाला यानी बॉक्साइट और एल्युमिनियम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन हो जाएंगे? पहला हो जाएगा ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। इन सभी राज्यों में जो है कि बॉक्साइट, एल्युमिनियम और बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला मुख्य क्षेत्र बोलिए या फिर राज्य बोलिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये था आपका एल्युमिनियम के बारे में बता दिया आप लोग को, है ना। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है क्या? नेक्स्ट में है कि एल्युमिनियम उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन है? प्रमुख केंद्र कौन कौन है? तो पहला आपका है ना कोरबा। कहाँ पर है कोरबा? कहाँ पर है बाबू? छत्तीसगढ़ पे। कौन सा? छत्तीसगढ़ में, है ना। छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्र जिसका नाम है कोरबा। वहाँ किसका उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है। उद्योग का केंद्र क्या है? एल्युमिनियम का प्रमुख केंद्र है। दूसरा पे है रेणुकूट। रेणुकूट ये उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद तीसरा में आपका अंगुल। अंगुल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। झारखंड है ना, जो उड़ीसा में है। झारखंड नहीं, झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा एक क्षेत्र है जो ये उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। उसके बाद है मुड़ी। उसको क्या है? मुड़ी एक क्षेत्र है जो झारखंड में है ना राज्य में स्थित है। इन सभी ये राज्य हो गया, ये उसके क्षेत्र हो गया। इन सभी क्षेत्रों में जो है कि एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, नहीं उत्पादन किया जाता है, नहीं वहाँ पे एल्युमिनियम बनाई जाती है। तो ये था आपका एल्युमिनियम के बारे में चर्चा की। और एल्युमिनियम के बारे में, एल्युमिनियम बनाने के पहले बॉक्साइट भी चाहिए और एल्युमिनियम का अंश मिला करके जो है कि एल्युमिनियम तैयार होता है। और एल्युमिनियम का प्रमुख राज्य और क्षेत्र क्या क्या हो जाएंगे? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा एक राज्य जो है कि वह राज्य ऐसे हैं जो दो जगह जो है कि एल्युमिनियम का क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। एक होता है अंगुल, दूसरा होता है झारसुगुड़ा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, नेक्स्ट में आपका है एल्युमिनियम, है ना। एल्युमिनियम का उपयोग हम सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम एक जंगरोधी धातु है। ठीक है, और उसमें जंग नहीं लगता है। साथ साथ क्या होती है? वह हल्की होती है और मजबूत भी होती है। ठीक है, अब इस सभी के बारे में जानेंगे कि एल्युमिनियम का जो है कि प्रमुख उपयोग किसमें किया जाता है, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका क्या कि एल्युमिनियम का उपयोग मुख्य रूप से होता है ना, यानी एल्युमिनियम का उपयोग मुख्य रूप से होता है। किसमें होता है? पहला में आपका क्या है? हवाई जहाज बनाने में, है ना। दूसरा में आपका बिजली के तारों में। तीसरा में आपका है बर्तन बनाने में, है ना। चौथा में आपका क्या है? ऑटोमोबाइल उद्योग में। पांचवी में क्या है बाबू? आपका दरवाजे और खिड़कियों में। ठीक है, छठा में आपका है ना पैकेजिंग और डिब्बे बनाने में किया जाता है। डिब्बे बनाने में क्या है? किया जाता है। ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जो एल्युमिनियम का आप उपयोग करते हैं आसान से। ठीक है, तो ये था आपका एल्युमिनियम का पहले उत्पादन, फिर उत्पादन क्षेत्र, फिर राज्य, फिर उत्पादन करने वाला, फिर एल्युमिनियम का उपयोग किस में होता है। इन सभी के बारे में हम आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट को पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में आपका कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक क्यों है? ये आप क्वेश्चन आ गया। क्या हो गया? ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछेगा। किस नंबर पूछेगा बाबू? 2 नंबर वाला से पूछेगा। ठीक है, हमेशा 2 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं दीर्घ लघु। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक क्यों है? क्या है? पूरक क्यों है? उत्तर में है कृषि उद्योगों को, है ना, कच्चा माल देती है और उद्योग कृषि को मशीन, खाद्य, पंप आदि देते हैं। बस भाई, यानी कृषि उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि
कच्चे माल के रूप में कृषि कृषि जो है कि कृषि उद्योगों को कच्चा माल देती है और उद्योग कृषि को मशीन तथा पंप, खाद पंप आदि देते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर है एक का, कृषि और उद्योग का एक दूसरे के पूरक हैं कैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कृषि आधारित उद्योग क्या है? कृषि आधारित उद्योग क्या मतलब वह उद्योग के बारे में जानेंगे जो कृषि आधारित हो। क्या हो? जो कृषि आधारित हो। ठीक है, वह कौन सा राज्य है, सॉरी कौन सा आधारित है, उन सभी के बारे में जानेंगे। जिन उद्योगों में कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग होता है उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। बात समझ आई? तो ये था आपका कृषि आधारित उद्योग क्या है। तो जिन उद्योगों में कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया होता है उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट में आपका है खनिज आधारित उद्योग क्या है। खनिज आधारित उद्योग क्या है? इससे पहले क्या था? कृषि आधारित उद्योग। अब आएंगे खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, जिन उद्योगों में खनिजों को है ना कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, है ना, कहलाते हैं। बस भाई, ये था आपका खनिज आधारित उद्योग। क्या था? खनिज आधारित उद्योग। नेक्स्ट है और अंतिम है क्वेश्चन है लोहा इस्पात उद्योग को मूलभूत उद्योग क्यों कहते हैं? यानी लोहा जो इस्पात है, यानी लोहा जो इस्पात है उसको मूलभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? वजह क्या है कि उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इसके उत्पादों का उपयोग मशीन, वाहन, रेलवे भवन और अन्य उद्योगों में होता है। असमाई, तो ये था आपका क्या लोहा इस्पात उद्योग के मूलभूत उद्योग के किसे कहते हैं? क्योंकि इसके उत्पादकों का उपयोग मशीन, वाहन, रेलवे भवन, है ना, और अन्य उद्योगों में होता है, और अन्य उद्योगों में होता है। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर पे पूछता है। बिहार बोर्ड का किस नंबर पे पूछता है? 2 नंबर पे पूछ सकता है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है कि एकदम भेजिए, और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और दोस्तों यारों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उसके तक आसानी से, है ना, और अपनी भाषा में उसको अपडेट पहुंच सके। ठीक है, खास करके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये वीडियो। फिर आएंगे हम नेक्स्ट डे के लेकर के। ये था आपका मेरा दूसरा वीडियो। फिर नेक्स्ट डे लेके आएंगे इसका MBBI क्वेश्चन और उत्तर लेके आएंगे। ठीक है, जब तक हमारे चैनल को बनाए रखें और मेरा स्टडी प्लेस को जरूर शेयर करें। और फिर से हम आपको कह रहे हैं इस वीडियो जो है कि खास करके मैट्रिक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है, शेयर करें। आइए आप ठीक है, अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।